और भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव अक्षय तृतीया की तिथि को मनाया जाता है और ये परंपरा युगों से चल रही है। और इसी कड़ी में हमारी समिति भी वर्ष 2015 से लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका विषय इसी से संबंधित है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड का गठन में, उसके उत्थान में, उसके आर्थिक योगदान में, उसके आध्यात्मिक योगदान में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जब उत्तराखंड की हमारा पहाड़ी प्रदेश बिहार हुआ करता था, बर्फ ही बर्फ थी, उस टाइम सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर मुगलों के अत्याचार से जब वहाँ से पलायन हुआ तो ब्राह्मणों को लेकर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी चले और इन बिहार पहाड़ों में उन्होंने अपना निवास बनाया। ब्राह्मणों ने हमारे धर्म को कंठस्थ करे। मैं माफी चाहूँगा, मेरा आग्रह है केदारनाथ धाम से बजारे शशांक उपाध्याय जी, पंडित जी कृपया आ जाए हमारे साथ। पंडित जी, शशांक जी, शशांक जी आ जाए। और तभी से सनातन धर्म की रक्षा करते हुए ब्राह्मण समाज एक सभ्य समाज की स्थापना में अपना योगदान देता है। हमारा उत्तराखंड मुख्य रूप से चार धाम के नाम से पहचाना जाता है। हमारे साथ यमुनोत्री धाम से पंडित ज्योति प्रसाद उनियाल जी हैं जो वहाँ के रावल हैं। हमारे साथ गंगोत्री धाम के रावल हरीश सेमवाल जी हैं। हमारे साथ केदारनाथ धाम से पंडित शशांक उपाध्याय जी हैं। बद्रीनाथ से हिमरी जी ने आ रहा था लेकिन उन्हें किसी आवश्यक कार्य से ऋषिकेश जाना पड़ गया तो वो उपस्थित नहीं हो पाए। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु है वो मैं आपको बता देता हूँ। भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव अक्षय तृतीया के छुट्टी के लिए ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन कई वर्षों से आग्रह कर रहे हैं सरकार से इस अवसर पर छुट्टी करी जाए। लेकिन विडंबना ये है कि छुट्टी तो दूर की बात, हमारे प्रदेश के मुखिया और राज्यपाल उस दिन एक बधाई संदेश देना भी आवश्यक नहीं समझते, जो कि बहुत दुखदायी है। और ब्राह्मण समाज इससे बड़ा हतोत्साहित है कि अपना सब कुछ गंवाकर जिस धर्म की रक्षा के लिए हम यहाँ आए और हमारे सम्मान के लिए अभी इस सरकार को काफी सोचना पड़ रहा है। तो ये आज का प्रमुख विषय है कि दिनांक 30 अप्रैल 2025 बुधवार को इस बार अक्षय तृतीया का अवसर है। उस दिन हमारी चार धाम की यात्रा भी आरंभ होगी। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। उसी दिन चिरंजीवी भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव है। सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए एक उचित निर्णय और सम्मानजनक निर्णय ले जिससे कि ब्राह्मण समाज का सम्मान बढ़े और उसकी रक्षा हो। इसमें समिति अपने ब्राह्मण साथियों से भी आग्रह करती है कि यदि अभी सरकार को इस विषय पे चिंतन मनन करने के लिए और अधिक आवश्यकता है और अधिक समय चाहिए तो हमारे ब्राह्मण बंधु स्वयं आगे हैं। जितने भी हमारे ब्राह्मण साथी हैं वो अपने कार्यों से उस दिन स्वैच्छिक अवकाश में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित करें या जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसमें सहभागी बने। जितने भी हमारे ब्राह्मण बंधु उत्तराखंड प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, महाविद्यालय चला रहे हैं उस दिन वो 1 घंटे का कार्यक्रम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में रखें और उसमें पढ़ने वाले छात्रों को बताएं कि एक सभ्य समाज की स्थापना में ब्राह्मण समाज का क्या योगदान है और क्यों आवश्यक है। और हो सके तो उसमें मिष्ठान वितरित करें, अन्य कार्यक्रम आयोजित करें। इसी विषय पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि एक खुले पत्र के माध्यम से हम प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी को और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को ये एक खुला पत्र भेज रहे हैं क्योंकि
आज की स्थिति में और भारत के लोकतंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ आप लोगों का पत्रकारिता का है। तो सबसे पहले हम आपके सामने आए कि आपके माध्यम से इस जो विषय है इसको गंभीरता से उठाया जाए और उत्तराखंड के शासन प्रशासन को इससे अवगत कराया जाए कि ये जो प्रमुख मांग है इसको गंभीरता से लें और इस पे जो उचित निर्णय हो उसको वो इस समाज को दें। और ब्राह्मण समाज सदैव ही एक सभ्य समाज की स्थापना में अपना योगदान देता आया है, भविष्य में भी देगा। यदि सरकार इस विषय पर और चिंतन मनन करेगी तो हम स्वयं आगे आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जब ब्राह्मण के सम्मान की बात आती है चाणक्य जी की, तो एक छोटा सा जो बकरी चराने वाला बालक था चंद्रगुप्त, उसको उन्होंने राजा बना दिया। तो वही राजा आप भी बना सकते हैं। आप प्रयास करें कि हम सब चीज सरकार पर डिपेंड नहीं रहेंगे, कुछ हमें स्वयं भी करना होगा। आराध्य हमारे परशुराम जी हैं, उनके जन्म दिवस पर एक दिन का अवकाश लेकर हम उनके जन्मदिन को बहुत अच्छी तरीके से मना सकते हैं। तो सभी ब्राह्मण बंधुओं से हमारा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भी आग्रह है कि आने वाला जो 30 अप्रैल को भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव है उसको धूमधाम से मनाएं, सम्मान के साथ मनाएं। इसी कड़ी में हमारे साथ यमुनोत्री धाम से पंडित ज्योति प्रसाद जी हैं। मैं आग्रह करूँगा कि वो अपना संबोधन आज की प्रेस पर विषय पर दें। ज्योति प्रसाद। ओम श्यामां भां भोजनेत्रां सगन घनरुचि रत्नमज्जीरपूजत कांची केयूरयुक्तां करतमणिमये बिभ्रतिं कुण्डलैर्द्वै राजच्छी नीलवस्त्रां स्फुरदमलजलद्वारभारां मनोज्ञां ध्यायेत् मार्तण्डपुत्रीं रविकिरणं च योगीतदीपाविरामं। बोलिए यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, केदारनाथ भगवान की जय, बद्र विशाल भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, परशुराम जी महाराज की जय हो। यहाँ पर उपस्थित सभी सभा में विराजमान हमारे देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति के अध्यक्ष गंगोत्री केदारनाथ से पधारे हुए राहुलगण, सभा में उपस्थित सभी ब्राह्मण विद्वज्जन और हमारे पत्रकार बंधुओं, हमें कम से कम मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज हमारे जन सेवा समिति ने एक ऐसे विषय को छुआ जो सुप्त प्राय था, यानी कि छुपा हुआ है। हम लोगों ने कभी इस विषय में प्रयास किया ही नहीं, जबकि ये कोई छुपा हुआ नहीं, व्यापक विस्तृत और पूर्ण रूप से उद्धृत है। आज हम लोगों ने इसी विषय पर आप लोगों को थोड़ा सा व्यापकता तो नहीं लेकिन सार संक्षेप में बताना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया क्या है, उसको अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं, भगवान परशुराम जी का जन्म किस दिन क्यों हुआ, उसको युगादि तिथि क्यों बोला जाता है, और उत्तराखंड से परशुराम जी का अक्षय तृतीया का संबंध क्यों और क्या। तो मैं सार संक्षेप में ही आप सब लोगों के सामने रखूंगा। सबसे बड़ी प्रथम प्रसन्नता ये है कि भगवान परशुराम जी जो हमारे दशावतार हैं, दो प्रकार के अवतार हमारी सृष्टि में हैं, एक है कलावतार और एक है अंशावतार। तो भगवान परशुराम जी अंशावतार के रूप में और किसी किसी पुराण में जो है 2 कलाओं से युक्त हैं, भगवान राम 12 कलाओं से हैं, कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। लेकिन जितने भी हमारे 24 यानी कि 23 अवतार जो अब तक हो चुके हैं, सबका जायते म्रियते वा, जन्म हुआ और चले गए। लेकिन भगवान परशुराम जी चिरंजीवी है, वो नहीं मरेंगे। और ये आशीर्वाद उनको उनके पिता महर्षि यमदग्नि के द्वारा
उत्तरकाशी जिले की थान गांव में जो यमदग्नि आश्रम है वहां से उनको प्राप्त हुआ। इसलिए इस तिथि को रेणुका को और परशुराम को तिथि को और परशुराम जी को अक्षय यानी कि इनका कभी नष्ट नहीं होगा, ये मरेंगे नहीं, ये क्षयहीन है, ऐसा वरदान जो है यमदग्नि ऋषि ने दिया। एक कथानक किंवदंती के आधार पर और यथार्थ कुछ धर्म सूत्रों में भी विवरण मिलता है कि उत्तरकाशी जनपद में गंगा और यमुना का संबंध यमदग्नि ऋषि और परशुराम जी से एकदम जुड़ा हुआ है। कैसे? उत्तरकाशी में यमदग्नि ऋषि प्राचीन काल में ये सारे जितने भी ये हिमालय पर्वत है ऋषियों महर्षियों की ये तपस्थली रही, तो उनमें से जो यमदग्नि ऋषियों की तपस्थली थान गांव जो आज भव्य और दिव्य यमदग्नि ऋषि के आश्रम के रूप में मंदिर के रूप में विद्यमान है, वहां पर था। यमदग्नि ऋषि यमुना तट पर निवास करते थे, लेकिन गंगा को वो परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पत्नी रेणुका उनकी पूजा अर्चना के लिए जल को उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट से प्राप्त करके सदैव थान उनके आश्रम में पूजा के लिए लाती थी। तो ऋषि अपनी पूजा अर्चना संपादित करते थे। इनके पुत्र थे परशुराम जी, और परशुराम जी उस समय दिव्य योग साधना से भगवान नारद जी की उपासना में रत थे। शास्त्रीय वर्णन है, ये कथानक नहीं। तो जब इस प्रकार की स्थिति हो गई तो एक बार एक राजा था सहस्त्रबाहु, उसने अकारण ही जब रेणुका गंगा जल लेने के लिए पर्वत मार्ग से जो उत्तरकाशी जा रही थी तो अकारण ही कुछ आक्षेप कर दिया, जिससे मां रेणुका की साधना भंग हुई और वो पति की पूजा अर्चना के लिए यथासमय जल को न ला पाई। ऋषि क्रोधित हुए, पूजा की बेला समाप्त हुई, यमुना जल से पूजा हुई, रेणुका आई, उसने कहा तुमने क्यों नहीं लाया, क्या हुआ? तो अपनी दिव्य और योग शक्ति से जब महर्षि ने जाना कि इनकी साधना तो भंग हो चुकी है, क्या किया जाए? अपने पुत्र को कि वो योग विद्या के लिए भगवान नारद का जो स्मरण कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग हुई। पिता के पास आए, बोले पितृदेव मुझे क्यों अकस्मात आपने याद किया? उन्होंने कहा पुत्र यहाँ पर ऐसी घटना हो गई और मेरी पूजा के लिए गंगा जल प्रतिदिन चाहिए, तो कैसे प्राप्त होगा? और माँ को दंड देना है। तो क्योंकि परशुराम जी पितृभक्त थे और माँ को क्या दंड दिया? मृत्यु दंड। परशुराम जी ने सीधा मृत्यु दंड माँ को दे दिया। पिता के लिए कहा कि पिताजी अब बोलो मुझे क्या करना? उन्होंने कहा पिता पुत्र आपको ऐसी व्यवस्था करनी है कि गंगा जल प्रतिदिन मुझे प्राप्त हो। उनका ठीक है। तो उत्तरकाशी के पास गंगा तट पर परशुराम जी ने कहते हैं कि 21 दिन तक अखंड तपस्या की मां गंगा की। और हमारे मत्स्य पुराण में कुछ उद्धृत आता है कि मां गंगा प्रकट, जो हमारे पंडित जी बता रहे हैं वो आपको अच्छे के बारे में बताएंगे, फिर इसको विस्तार। गंग मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोट के यज्ञ समान। आज इस करते हुए मंचासीन, क्योंकि यहाँ पर तुषार जी से लेकर हमारे राजेश जी से लेकर हमारे पूर्व मेयर साहब आदरणीय सुनील गामा जी से और हमारे बोगणा जी, हमारे इस साइड से श्रद्धेया बहन बलवाल जी, हमारी गीता जी और हमारे जो श्रद्धेय अरुण जी, माँ जमुना, अभी अभी जिनका उद्बोधन हो रहा था, भगवान बाबा केदारनाथ, बाबा बद्री विशाल, और उस पार्श्व में हमारे श्रद्धेय पत्रकार बंधु। सर्वप्रथम आने वाला जो 82 का जो पुण्य बेला है वो आप सभी के लिए मंगलमय हो। नवरात्रि के उपरांत हमारा रामनवमी का त्योहार पूर्ण हुआ।
क्योंकि मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया आदरणीय अरुण जी, और मैं समय की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करूँगा। वेदों पुराणों में लिखा है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात कमलावरोहम, ये भगवान श्री राम जी के स्वयं शब्द है। और इसका अर्थ होता है कि इसी ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैं इस राज्य को, इस पृथ्वी को धारण किए हुए, और इसी के आशीर्वाद से, इसी ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैं माँ जानकी, माँ सीता का पति है। तो ऐसे शब्द जब भगवान श्री राम के द्वारा कहे गए, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो, मैं क्योंकि आज का जो विषय है वो शासन प्रशासन, महामहिम राज्यपाल जी को और श्रद्धेय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये जो है संबोधित है। तो हमारी जो अखिल भारतीय जो देवभूमि की ब्राह्मण सभा है, उसके द्वारा कुछ कार्यों में निवेदन किया गया है। देखिए, ब्राह्मण कहीं भी जो है वो जबरदस्ती की बात नहीं कहता। मैं यहाँ नहीं कहता ब्राह्मणों मुखमासी बाबू राजन्य, हमारे सभी वर्ण समान, और उसमें से ब्राह्मण का कार्य आज से, जब ये अजनाब वर्ष था या भारत वर्ष था जो भरत के नाम से चला, हमने हमेशा वेद पढ़ाया, वेदों का पाठन, वेद पढ़ाना, वेदों का जो है अध्ययन करना, ये हमारा कर्म रहा है और समाज के उत्थान के लिए ब्राह्मण का कार्य रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी तक मेरे पूर्व वक्ता जी ने कहा कि अक्षय तृतीया, आखा तीज इसे और कहते हैं, आने वाला जो अंग्रेजी महीनों का 30 अप्रैल में जो है आने वाला समय, उस दिन ये मुहूर्त आ रहा है। पूर्व में भी बारंबार मैं धन्यवाद कहूँगा आदरणीय सुनील जी का और आदरणीय अरुण जी का, बहन रुचि भी यहाँ पे हैं, बहन ब्रजपाल हैं, बहन गीता जी हैं, सभी हमारी अध्यक्षा जी हैं। इन लोगों ने प्रयत्न किया और आज हमारा जो है राजधानी में जो है एक भगवान परशुराम जी के नाम से एक चौक का नामकरण हुआ, और उसमें इस वर्ष भी जो है आप लोगों ने इस प्रकार से दीपक प्रज्वलन किया, जो कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से पूर्व हुआ। और हमारी जो भगवती पराम्बा, क्योंकि यत्र नारीश पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, हमारा नाम केवल और केवल 4 धामों के पीछे है। आप ये सभी चीज़ जानते हैं। इन 4 धामों के लिए आज अखिल राष्ट्र की भीड़ उमड़ेगी अभी आने वाले समय में। तो मेरा यही सर्वत्र निवेदन है सरकारों से, महामहिम राज्यपाल जी से और सभी से, कि आने वाला जो समय है उसमें जो ब्राह्मण महासभा ने, जो हमारे अरुण जी ने जो विषय रखा है, उस पर आप ध्यान दें। हमारे वक्ता जी ने कुछ विषय ऐसे रखे क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति में 4 धामों के अतिरिक्त विषय आया भगवान श्री परशुराम जी का। ओम जमग्नाय विद्महे परशुरामाय धीमहि तन्नो परशुराम। उनकी स्थिति उत्तरकाशी के मुख्य जो मुख्यालय है, वहाँ पर भगवान परशुराम का मंदिर है। आपने कहा कि वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, तदुपरांत वो जो है वो जल की प्राप्ति जिस प्रकार से, और आपको एक चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं निश्चितता कर रहा हूँ कि माँ रेणुका का एक स्थान वो उत्तरकाशी से करीब 18 किलोमीटर पहले एक नागपुरी साइट है। उस स्थान पर आज भी वहाँ से एक गुफा सीधे गंगा जी में जाती है, और कहा जाता है कि वो गुफा पहले खुली थी और वहीं से वो गंगा जल जो है वो प्राप्ति हो जाता था। उसे जो है रेणुका धाम कहते हैं, रेणुका स्थान जी का स्थान है। तो इस प्रकार के कई स्थान हमारे में ये भी है कि वो हिमाचल में भी है, और गुरुजी ने जो जमदग्नि का जो स्थान बताया गंगनानी,
गंगरानी का विषय आपने कहा, तो वो जो तामाखानी नामक स्थान से जो जल जाता है वो वहाँ पर मिक्स होके और वो गंगनानी कहलाता है। इस प्रकार की कई चीज़ें भौगोलिक, क्योंकि मुझे सदैव हमारे अरुण जी ने कहा कि समय की बाध्यता और हमारे कई विषयों को रखने वाले हैं। उन्हें 30 अप्रैल ठीक 10:30 पर भगवती गंगे के कपाट समस्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। आप सभी उस मंगल वेला पर आमंत्रित हैं दर्शनों के लिए। और भगवती गंगा, भगवती यमुना हमारे चारों धाम अखिल विश्व का कल्याण करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ जय भगवान परशुराम, जय माता दी। आप सभी नारद मुनियों को मेरा नमन कि हमारे एक आचार्य थे निर्वाण खान के, उनका एक प्रसंग आया था, पत्रकार एक नारद मुनि का रूप होता है। तो आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी ऋषिजनों, संतों को मेरा दंडवत प्रणाम, साधुवाद। परशुराम जयंती में एक युवक, नवयुवक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और परशुराम जयंती से मैंने सुना था, परशुराम का नाम सुना था अपने पूर्वजों से, लेकिन इसका कभी अध्ययन नहीं किया। तो ये आप सोच सकते हैं एक ब्राह्मण पुरुष होने के नाते मेरे को इस चीज के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज भी नहीं। और मैं जब इस सभा से जुड़ने लगा तो परशुराम जी के अध्ययन करने की जिज्ञासा भी जागृत होती थी। उनका वर्षा, उन्होंने क्यों कार्य करे ऐसे, इस चीज के ऊपर अध्ययन करने का और मौका मिला। मतलब कि अपने पूर्वजों के जानने के लिए और अपेक्षाएं जागृत हुई और उनके जीवनी को देखते हुए नित्य कर्म कैसे करना है, उस पर अपना एग्जीक्यूशन कैसे होगा लाइफ में, वो प्रमाण मेरे को मिलने शुरू हुआ। सिर्फ भगवान परशुराम ही नहीं, भगवान दधीची, ऐसे कई अनेक ब्राह्मण हुए हैं हमारे इस पृथ्वी लोक पे जिन्होंने दान, पुण्य और सर्व समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा देते रहे। परशुराम जी का क्यों हम ये कर रहे हैं और क्यों आना भी चाहिए आगे, क्योंकि उनकी अगर आप जीवनी देखेंगे तो आपको उनसे एक प्रेरणा जरूर मिलेगी। मुझे जो प्रेरणा मिली, क्योंकि मैं काफी एग्रेसिव पर्सन हूँ, मेरे अंदर क्षत्रिय भावनाएं भी हैं। मैं आप कहेंगे कि विरोधियों के अगेंस्ट अगर तलवार उठानी, मैं वैसा भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कई सारे वृद्ध और विवेकपूर्ण संत लोग भी बैठे हैं जो अपनी बुद्धि से ही उस चीज का प्राप्त कर सकते हैं। तो जब मैंने देखा, जब पढ़ा, अध्ययन किया परशुराम जी पर, जब महाराज जगदग्नि ने और कई ऋषियों ने जब इतने सारे यत्न किए, पता चलने पे ये पता लगा कि उतनी लोगों ने दान किया उनको दान किया ऋषियों को, कि कई सारे क्षत्रिय मोहवश हो गए कि इन ब्राह्मणों के पास इतना स्वर्ण, इतनी मुद्राएं, ऐसे ऐसे लोग पैदा होना शुरू हो गया। वहीं से विरोध शुरू हुआ। जब कहते हैं ना, जब 5 द्रव्य आपके, लोभ, काम, मोक्ष, ये सब चीजें आपके अंदर आने शुरू होती हैं, तो आप लोगों का भ्रष्टाचार की तरफ विरोधों जो असुर शक्तियां हैं उनकी तरफ आपका व्यंग होना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या है, आपको जिंदगी में क्या करना है, वो लक्ष्य से आप हट जाते हैं। तो कहने के मूल्य ये है कि ऐसे कई वर्षों तक जब क्षत्रिय लोग या फिर कई अन्य वर्ण के लोग उनको परेशान करने लगे, ब्राह्मणों ने उनको क्षमा भी किया, क्षमा करते गए और क्षमा करने के विरुद्ध उन ब्राह्मणों को श्राप भी दिया गया कि तुमने उसका विरोध नहीं किया। मतलब कि आप सही चीज हो रही है और गलत चीज हो रही है, उसका विरोध नहीं करें तो आप भी उसके पात्र बनेंगे। ये हमारे वेद, हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि आप किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे, अच्छी चीज, बुरी चीज का, तो उसका भी आप हरण करेंगे। तो इसी तरह से परशुराम ने कई क्षत्रियों का हरण किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्षत्रियों के विरोधी थे। आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अक्षय तृतीया के लिए जितने भी हमारे ब्राह्मण संगठन हैं उत्तराखंड के, वो कई बार शासन प्रशासन से निवेदन कर चुके हैं कि इस प्रमुख दिन जो भगवान परशुराम जी का भी है उसको अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन वो अभी विचाराधीन है सरकार के पास। और
हमारा जो समिति की जो पीड़ा है वो मैं आपको बता दूं। समिति की पीड़ा ये है कि अवकाश होना ना होना वो तो सरकार पर डिपेंड है, लेकिन प्रदेश के मुखिया और राज्यपाल एक बधाई संदेश तक इस विषय पर नहीं देते। ये अक्षय तृतीया है, हमारे 4 धाम की यात्रा आरंभ हो रही है, जो हमारे उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी है। आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो या किसी भी रूप से देखें तो ये 4 धाम की यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरी जीवन रेखा हमारी इस पर निर्भर है। इसी शुभ दिन भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव है, तो उसके एक बधाई संदेश तो सरकार को देना चाहिए। और हमारा आग्रह इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह है, जिसपे आपने कहा था, आपके विषय को क्लियर करते हुए, कि जितने भी ब्राह्मण बंधु हैं, यदि सरकार इस पर और मंथन कर रही है तो वो स्वैच्छिक अवकाश में, अपने कार्यों से स्वैच्छिक अवकाश में भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाए। जो उत्सव आयोजित हो रहे हैं उसमें सम्मिलित हो, और जितने भी हमारे ब्राह्मण बंधु जो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उस दिन 1 घंटे का प्रोग्राम अपने स्कूल में रखें और अपने छात्रों को बताएं कि एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए ब्राह्मण समाज क्यों आवश्यक है और उन्होंने क्या बलिदान दिए, और जो ब्राह्मण आराध्य हैं परशुराम जी वो क्या है, और विचार विपरीत करें। हमारी प्रेस वार्ता सिर्फ आज इस खुले पत्र के माध्यम से यही है। जी, इसके लिए हमने, मैं बता रहा हूँ, हम विशेष रूप से कोई ज्ञापन देने नहीं जा रहे। हमने ज्ञापन आपके माध्यम से दिया है, खुला पत्र है, क्योंकि 14 लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ आप लोग हैं। हम उनको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल को और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं, ये खुला पत्र। और उसमें सबसे पहले हम आपके पास आग्रह करने इसलिए आए, जब आप इस विषय को मजबूती से स्थान देंगे तो सरकार भी इस पर एक सम्मानजनक निर्णय, यही आज का विषय। और मेरा आग्रह है, हमारे संरक्षक सुनील बिहार गामाजी हमारे साथ हैं, आपको 1 मिनट के लिए वो संबोधित करेंगे और फिर उड़िया समाज से हमारे सुभाष चंद्र सत्पथी जी, फिर इसको विस्तार आप बोलो। क्षत्रिय रुधिरमय जगत पगत पापम स्वप्नयसी पयसी समेव भवतापम ये सब धृत परशुराम रूप जय जगदीश हरे। जगन्नाथ भगवान के सामने में जगन्नाथ मंदिर का जो एक मुक्ति मंडप है, हम उनकी ब्रह्मा होते हैं, मुझे ब्रह्मा है। हम लोग भी इस तरह से जगन्नाथ का मंदिर के बारे में सारे हमारा ज्ञान होता है। जगन्नाथ मंदिर का पूजा विधि कैसे होगा, क्या होगा, पंडालों को कैसे पूजा करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या विधि रहेगा, वो हमसे बात करके इसी हिसाब से प्रतिदिन का पूजा होता है। हम ब्रह्मा माना जाता है, हमको ब्रह्मासन है, हम जहाँ बढ़ते हैं। तो दशावतार है जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन उनकी शयन अवकाश से पहले ये दशावतार आरती किया जाता है। रामचंद्र जी के पहले परशुराम जी का किया जाता है। भीतर से दिक्षुरण दिगपति का मतलब रामचंद्र जी का इनकी किया जाता है। मत्स्य चक्ष्य वराह नृत्य बाप परशुराम, उसके बाद राम आते हैं। तो आज बहुत खुश दिन है, अच्छी दिन है। मैं अखिल भारत देवभूमि ब्राह्मण महासभा के जो हमारा अध्यक्ष बने हुए अरुण जी को मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जो इसी तरह से भावना चेतना लेके ऐसे महान पुरुष है। सारे सकल तीर्थ यहीं पर बैठा हुआ है, यहाँ पर सकल तीर्थ लेके जो जहाँ पर ब्राह्मण सभा होता है, ब्राह्मण की सभा होता है, कि देव का विषय में जहाँ पर चर्चा होता है, वहाँ जो बैठते हैं ये सब देवादेवी होते हैं, इसको देव सेवा माना जाता है। सब देव बैठे हुए हैं, इसलिए लक्ष्मी, सावित्री, पार्वती, विमला, ये जितना देवादेवी देवी बैठे हुए हैं, ये देव सेवा बैठा हुआ है। मंचासन समस्त देवता को, समस्त यहाँ पर और जो पत्रकार बंधु और जो देव लोग बैठे हुए हैं, मैं सबको नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और जगत के नाथ, जब कलयुग के श्रेष्ठ भगवान जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, इनसे ये प्रार्थना करता हूँ, नीलाद्रि विहारी नीलकंठ वासी जगत के नाथ जगन्नाथ, आप सबको इतना आशीष प्रदान करें, आपको आयु धन यश सौभाग्य सफलता विजय में परिपूर्ण हो जाओ। और ये जो इसी के लिए आज ये
प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये हमारा जो भावना है मन में, जो तमन्ना है, ये सफल हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय में धन्यवाद। सर, आज आपकी प्रेस वार्ता थी, किन विषयों को लेकर के आज आपकी प्रेस वार्ता? जी, आज अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति, जो कि एक संस्था ऐसी है ब्राह्मण समाज के लिए लगातार कार्य कर रही है। अक्षय तृतीया जो कि एक प्रमुख त्यौहार है और हमारी देवभूमि की चार धाम यात्रा सबसे आरंभ होती है और उसी दिन भगवान परशुराम जो कि चिरंजीवी हैं, अच्छे चिरंजीवियों में, उनका जन्म दिवस है। तो उनके जन्म दिवस को सम्मानजनक रूप से इस देवभूमि में मनाया जाए, उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता है। हमारी ब्राह्मण सभाएं जितनी भी उत्तराखंड में हैं वो कई बार निवेदन कर चुकी हैं उत्तराखंड सरकार से कि इस दिवस पर एक अवकाश घोषित किया जाए और एक सम्मानजनक रूप से इसको मनाया जाए। उस पर अभी सरकार मंथन कर रही है, लेकिन हमारा जो पीड़ा है वो ये है कि अवकाश जब घोषित होगा तब की बात है। भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर एक बधाई संदेश तक प्रदेश के मुखिया और राज्यपाल ने दिया। तो इस विषय पे उनको गंभीरता से सोचना चाहिए कि एक वो ब्राह्मण समाज जो अपना सब कुछ छोड़कर इन बिहार पहाड़ों में आया, इसको एक नगर और एक प्रदेश बनाया, अपने सभ्यता संस्कृति की रक्षा करी, अपने ग्रंथों को कंठस्थ कर कर अब हिंदू धर्म की रक्षा करी, सनातन धर्म की रक्षा करी, तो उसके सम्मान के विषय में आज सरकार को सोचने की आवश्यकता है और सरकार इस पर एक सम्मानजनक निर्णय ले। इसके अतिरिक्त जब तक सरकार इस पर मंथन कर रही है, हमारा अपने ब्राह्मण समाज से भी आग्रह है कि वो अपने आराध्य भगवान चिरंजीवी परशुराम जी का जन्म उत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाएं। अपने कार्यों से उस दिन स्वैच्छिक अवकाश लें, अपने जो नगर में या उनके स्थान पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसमें सम्मिलित हों। जितने भी हमारे ब्राह्मण बंधु स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, विद्यालय चला रहे हैं वो उस दिन कम से कम 1 घंटे का कार्यक्रम अपने स्कूल में रखें, अपने विद्यालय में रखें और एक सभ्य समाज की स्थापना में ब्राह्मण का क्या योगदान है उसको बच्चों को समझाएं। आप जो भी मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं तो ये तो मुख्यमंत्री जी करेंगे नहीं करेंगे ये बात का फैसला है, लेकिन अभी आप तात्कालिक रूप से जो ब्राह्मणों के साथ लेकर बैठे हैं या ब्राह्मण समाज का गठन किए हैं, तो उन ब्राह्मणों के साथ बाकी और भी लोगों को साथ लेकर के भगवान परशुराम की आप क्यों नहीं आराधना करना चाहते हैं? जी, आप अगर हमारे कार्यक्रम में आएंगे तो उस दिन आपको आपके प्रश्न का सहता उत्तर मिल जाएगा। सिर्फ एक परशुराम जयंती नहीं, हमारी ब्राह्मण संस्था वर्ष भर में लगभग 10-12 कार्यक्रम आयोजित करती है और उसमें समाज के सभी वर्ग हमारे साथ सम्मिलित होते हैं। चाहे उसमें वैश्य समाज हो या क्षत्रिय समाज हो या अन्य कोई समाज हो, हर समाज हमारे साथ सम्मिलित रहता है और उसका सम्मान हम उसी रूप में करते हैं और हमेशा से करते आए हैं, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य एक सभ्य समाज की स्थापना है। सिर्फ ब्राह्मण अकेला एक सभ्य समाज की स्थापना नहीं कर सकता। जब तक सब साथ नहीं होंगे तो एक सभ्य समाज कैसे बनेगा? तो एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए जो भी आवश्यक कार्य हैं और जो आपका विषय था, हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें नगर के जितने भी अन्य वर्गों के प्रमुख लोग हैं और जितने भी अन्य हमारी जनता है सबको निमंत्रण रहता है और उसमें सम्मिलित होते हैं। तो आप कोई अभी नज़दीक में जैसे जन्मदिन है या और भी कोई दिन हो उसमें कोई सार्वजनिक सम्मेलन करना चाहते हैं? जी, हमारा अभी है सार्वजनिक सम्मेलन 30 अप्रैल को है। भगवान परशुराम चौक जो नेहरू कॉलोनी में हमने पिछले साल बनवाया था, डामा जी ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया था। उस पर सुबह 8:30 बजे पहले हवन होगा और उसके साथ ही उसके बगल में सनातन धर्म मंदिर नेहरू कॉलोनी है, वहाँ 3 घंटे का हमारा प्रोग्राम रहेगा और उसमें जो हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं वो ब्राह्मण समाज से नहीं है लेकिन संत हैं उमानंद जी, जो कि शुक्रकाल महाराज तीर्थ के जो वहाँ पीठाधीश्वर हैं, वो उसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे और उसमें सभी समाज के वर्गों को निमंत्रण करेंगे। ठीक है। मैं यमुनोत्री धाम से रावल संरक्षक, मैं पंडित ज्योति प्रसाद मुनियाल, रावल यमुनोत्री धाम संरक्षक, यमुनोत्री मंदिर समिति। अक्षय तृतीया और परशुराम और आप लोगों ने
कई सारे प्रश्न एक साथ किए। ये पूरे भारतवर्ष का विषय है, क्योंकि ये सिर्फ एक देहरादून या उत्तराखंड के ब्राह्मणों का विषय नहीं, ये अखिल भारतीय सर्वजन का विषय है। कि एक शब्द हमारे पुराणों में आता है कि ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म की चेतना को समझता है वही ब्राह्मण है। जो भी विज्ञ हुए, जो भी विद्वान लोग हुए और जिन्होंने भी ब्रह्म को समझा, वही ब्राह्मणों की उपाधि से अभिभूत हुए। वो किसी भी धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, किसी भी वर्ण विशेष के हैं, ये कोई नहीं। विश्वामित्र जो एक राजा थे और उन्होंने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया अपने साधना के माध्यम से, और वो ब्राह्मण कहलाए। अथवा अन्य भी कैसी इतने नाम हैं कि जो अपनी योग बल से, तपोबल से, ब्रह्म बल से ब्रह्मत्व को प्राप्त करके, ब्रह्मत्व का मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्म को प्राप्त करना, वही तो ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, न कि वर्ण के आधार पर। हमारा सनातन धर्म का एक विषय है कि जन्म नाम जायते क्षुद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सारे प्रदूषित होते हैं, इसलिए हम सूतक और पातक दोष मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? शुद्धि करो, क्योंकि हम सब क्षुद्र हैं। क्षुद्र का मतलब दोष से भरे हुए आए हैं इस जगत में। और संस्कारात् द्विज उच्यते, फिर हम जो है 15 संस्कारों से सिंचित करके उसको ब्राह्मण बनाते हैं। तो जो वेद, यज्ञ, दान और शिक्षा, ये 6 कल्प को व्यवस्थित करके और 6 तत्व को देता है। दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, इन 6 चीज़ों का क्रमशः संपादित करता है। जन कल्याण के लिए जो कार्य करता है उसे ही ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण कोई धर्म विशेष नहीं है, जाति विशेष नहीं है, वर्ग विशेष नहीं है। इसलिए जो कुछ बातें कुछ लोग उठा देते हैं वो सर्वथा गलत है। हमारा अनुरोध यही है सरकार से और आप सभी लोगों से कि भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव अक्षय तृतीया पर सब लोग मिल करके उस ब्रह्म रूपी तत्व को अपने अंतःकरण में वर्ण करके और उसके जो एक प्रतीक भगवान परशुराम जी है उनके नाम, उनके स्वरूप की पूजा अर्चना करके नमन करें। और हम कम से कम गंगोत्री और यमुनोत्री से तो यही संदेश देते हैं कि उस दिन पूरे भारत के हजारों लाखों दर्शनार्थियों आते हैं। अक्षय तृतीया पर यमुना जी और गंगा जी के कपाट उद्घाटन होते हैं, दर्शन खुलते हैं और भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाते हैं। बोले यमुना मैया की जय।